बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेसिक चीज़ें पढ़ी, उसके फंडामेंटल्स पढ़े, बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। बेसिक चीज़ों से मुराद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिहेवियर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में देखा। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में फाइंड आउट किया। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ आइडेंटिटीज़ डिस्कस की, डबल एंगल आइडेंटिटीज़, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, फार्मूलाज वगैरह। अब हम चैप्टर 9 के अंदर बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ को, मज़ीद उनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड डिस्कस करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इवन या ऑड होना वो डिस्कस करेंगे हम, वो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और हम इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ का बिहेवियर डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ग्राफ उसका कैसा बनता है एक्स वाई प्लेन में। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने लिहाज से इस चैप्टर में टॉपिक्स को अपने हिसाब से कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, ताकि आपको इस तरतीब से पढ़ाऊं कि ताकि आपको समझ अच्छी आए, आसानी से आप समझ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में मैंने बेटा डिस्कस किया है कि फंक्शन का इवन होना या फंक्शंस का ऑड होना, उससे हमारी क्या मुराद है। लेकिन उससे पहले जो अभी मैंने बात की है वही मैंने इंट्रोडक्शन में बता दी है, यहाँ मैंने लिखवा दी है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, maximum and minimum value of trigonometric function, even and odd property of trigonometric function, साथ हम ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस होंगी, लेकिन मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ये लफ्ज़ मैनी मोर लिख दिया है। मज़ीद वो चीज़ें जैसे जैसे आगे आती जाएंगी आपको पता चलता जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन का इवन होना या ऑड होना वो डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन है इवन एंड ऑड फंक्शन। स्टूडेंट्स, इवन या ऑड फंक्शन को पढ़ाने या कराने से पहले मैं आपको फंक्शन की जनरल फॉर्म, फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैं ये समझा दूं। स्टूडेंट, फंक्शन क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में मैट्रिक में पढ़ कर आए हैं, बट फंक्शन की डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगा, वो बात जो है फिर कहीं और निकल जाएगी। मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि इन शॉर्ट फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं। इन जनरल वी राइट अ फंक्शन एज y इक्वल टू f ऑफ x एंड इट इज रीड एज y इज अ फंक्शन ऑफ x। इक्वल को हम इज भी कहते हैं। अच्छा, ये वाली जो चीज है f ऑफ x पढ़ी जाती है, इसको हम कैसे रीड करते हैं, f ऑफ x। ये ऐसे हम क्यों रीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कहीं कहीं जब ऐसे आगे ब्रैकेट हो तो वो ऑफ का मीनिंग या मतलब दे रही होती है। आप रिकॉल करें, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को हम इन जनरल यूं लिखते हैं पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को हम यूं लिखते हैं पी ऑफ एक्स। याद करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, साइन ऑफ 30। जब आगे ब्रैकेट आ जाए किसी भी चीज के साथ तो वो कभी कभी मतलब ऑफ का देती है। वैसे तो हम दो एक्सप्रेशन के साथ ब्रैकेट डाल दें तो उसका मतलब होता है कि वो दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी जब यूं चीज आ जाए तो इसका मतलब ऑफ होता है। जैसे आप रिकॉल करें, अगर मैं लिखूं ये चीज तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, लॉग ऑफ 20। तो कहीं कहीं ये जब ऐसे ब्रैकेट आ जाए तो वो ऑफ का मीनिंग देती है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो इन जनरल हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल होता है, वाई के। स्टूडेंट्स, ये बात इस टॉपिक में और इस चैप्टर में आगे काफ़ी जगह पे यूज़ होगी, दैट्स वाई ये मैंने लिख दिया। मज़ीद आप सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे तो कैलकुलस के अंदर इसको हम इंशाल्लाह बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जस्ट मैं टू द पॉइंट बात कर देता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कभी कभी हम y की जगह एफ ऑफ एक्स लिखेंगे या एफ ऑफ एक्स की जगह कभी कभी हम y लिखेंगे, तो इन दोनों का मतलब या मकसद एक ही है। तो आए हम पहले अब डिस्कस करते हैं इवन फंक्शन। स्टूडेंट्स, इवन फंक्शन की डेफिनेशन पर जाने से पहले
मैं इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज ये मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। मैंने अभी एफ ऑफ एक्स बोला, वही बात जो अभी मैंने बताई थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। मैं अपनी तरफ से इसमें क्या कर रहा हूं, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, जब भी आपको इवन या ऑड फंक्शन को देखना है, किसी भी फंक्शन को ये इवन है या ऑड है, तो वहां पे ये बात याद रखनी है, आपने क्या करना है, अपनी तरफ से x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है। यानी उस पूरे एक्सप्रेशन में, उस पूरे फंक्शन में दोनों तरफ आपने क्या करना है, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है। इसको लफ्ज रिप्लेस लिखना है। बाज बच्चे यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू माइनस एक्स करते हैं, ऐसे नहीं बेटा करना, ऐसे नहीं करना, रिप्लेस लिखना है, क्योंकि कोई भी ऐसा x नहीं है जो अपने नेगेटिव के बराबर हो सिवाय जीरो के, तो ऐसा लिखना गलत होगा। लफ्ज क्या लिखना चाहिए, रिप्लेस x विद माइनस एक्स। आपने रिप्लेस किया x की जगह माइनस एक्स दोनों तरफ, और आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से मुराद बच्चों अलजब्रिक कैलकुलेशन कर लें, यानी उसमें अलजब्रिक कैलकुलेशन होगी, यानी उसमें कभी कोई पावर ओपन हो रही होगी या मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो रही होगी, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन आगे की, बट ये तो हट के वही ओरिजिनल वैल्यू बन गई, ओरिजिनल फंक्शन बन गया। यानी ये वाली जो चीज है या ये वाली, ये तो हट के वही फंक्शन बन गया, ये तो ओरिजिनल फंक्शन बन गया। अगर ऐसा सीन आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो फिर हम उस गिवन फंक्शन को क्या कहते हैं, देन दैट गिवन फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। यही डेफिनेशन। Let f of x is some function if we replace x with minus x। ये वाला काम हमने इवन या ऑड में अपनी तरफ से करना है। इसके पसे पर्दा भी एक वजह है, जस्ट फिलहाल आप इतना याद रखें कि इवन या ऑड के अंदर हम क्या करते हैं, x की जगह अपनी तरफ से क्या लेकर आते हैं, माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं। If we replace x with minus x but the value of function is unchanged, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो अनचेंज रहे, दूसरे लफ्जों में रिमेन सेम रहे, यानी फंक्शन पर असर या फर्क नहीं पड़ा, उसकी हमने कैलकुलेशन की तो आगे वही दोबारा फंक्शन हट के ओरिजिनल फंक्शन ही आ गया, देन सच अ फंक्शन, ऐसे फंक्शन को फिर हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इवन फंक्शन। दैट विल बी इवन फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। अब इस बात को मैंने मैथमेटिकली यूं लिख दिया कि सपोज एफ ऑफ एक्स, आगे मैंने डॉट्स डाल दिया, डॉट से मुराद यहां पे ये कोई वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी। अच्छा, इसमें अब हमने क्या करना, रिप्लेस x विद माइनस एक्स किया, और आगे जो है x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके आगे ये सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये बच्चों मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखा है, यानी क्वेश्चन में आपने लफ्ज सिंप्लीफिकेशन नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने लफ्ज लिखा है। तो यहाँ पे जो भी ये वैल्यू होगी इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद देखा आपने कि ये तो हट के वही फंक्शन बन गया, इधर साइन कोई नहीं है तो आप प्लस भी डाल सकते हैं, हट के वही ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो फिर ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, देन सच अ फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ये तो मैंने मैथमेटिकली स्टोरी बता दी। आए वही एग्जांपल मैंने इधर ली है, ये मैंने एग्जांपल ली है, एक्स की जगह आपने क्या करना है, रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स, आगे सिंप्लीफाई बेटा किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ओरिजिनल वही फंक्शन आ गया, देन दिस गिवन फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक में आपने पढ़ा है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम आप अपनी तरफ से हम क्या करते थे, ट्रांसपोज लेते थे, बट यहाँ पे चूंकि फंक्शन है तो उसके अंदर वेरिएबल होता है, वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह क्या करेंगे, माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे। उधर हम ट्रांसपोज लेते थे मैट्रिक्स का, बट इधर हम क्या करेंगे, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे। ये मैंने सिर्फ याद कराने के लिए उसका इसके साथ कनेक्शन जोड़ा है, उसका सिर्फ याद कराने के लिए थोड़ा सा मैंने लिंक आपको बताया, कनेक्शन जोड़ा है, मतलब ये सिर्फ आपको उधर टच दिया कि वहाँ हम ये काम करते थे, इधर हम ये करेंगे। तो जब भी किसी फंक्शन का इवन होना या ऑड होना हमने चेक करना होगा तो हम उधर क्या काम करेंगे, हम अपनी तरफ से x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स। आए अब आगे आप जरा ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को देख लें। सपोज एफ ऑफ एक्स इज सम फंक्शन if we replace x with minus x
and the value of function becomes नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन, यानी नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन बन जाए, ये अभी आपको आगे समझाता हूं, देन सच अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। अगर किसी फंक्शन में हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं और उसमें आगे जाकर हम देखते हैं कि ये तो नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन बन गया। बच्चों कभी कभी ये जो टाइम्स लफ्ज है ना, नेगेटिव टाइम्स, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। फर्ज कर लो आपको मैं बोलता हूं 3 टाइम्स x, तो उसका मतलब ये होता है कि 3 इंटू एक्स। तो नेगेटिव टाइम्स x का मतलब होगा ये वाली बात। तो आए यही बात मैथमेटिकली मैंने लिखी है। हमारे पास सपोज ये कोई फंक्शन है, आगे मैंने डॉट्स डाला है, डॉट से मुराद कोई भी उसकी आगे वैल्यू हो सकती है। अब हमने क्या करना है, अपनी तरफ से x की जगह क्या करना है, रिप्लेस x विद माइनस एक्स। इधर भी हमने x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, इधर जो भी वैल्यू होगी उसमें भी हमने x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया। लेकिन आगे हमने अपनी तरफ से थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन से मुराद कोई अलजब्रिक कैलकुलेशन, कोई फार्मूला हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो सकती है। कैलकुलेशन की तो उसके बाद ये नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन बना। तो जब ऐसा सीन आ जाए, नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन बन जाए, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। जैसे ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल ली है, ये देखें, अब मैंने इसमें x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, इधर भी और इधर भी, पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया। यहां पर अब आकर सिंप्लीफिकेशन करोगे, क्या, ये क्यूब अंदर आएगा, ये क्यूब अंदर आएगा, -1 का क्यूब, -1 साथ एक्स क्यूब, और ये नेगेटिव एक्स। अब यहां पे देखें, ये ओरिजिनल फंक्शन तो नहीं बना। अगर ओरिजिनल फंक्शन बन जाता तो फिर तो इवन फंक्शन होना था। अगर ओरिजिनल फंक्शन ना बने तो आपने क्या करना है, अब यहां से नेगेटिव कॉमन लेना है। जब बच्चों हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। तो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद ये पॉजिटिव एक्स क्यूब बना और ये पॉजिटिव एक्स बना। अब आप इस नेगेटिव को थोड़ी देर छुपा लें, ये तो ओरिजिनल फंक्शन बन गया, ओरिजिनल फंक्शन बन गया, साथ ही नेगेटिव वैसे। तो अगली बात यही मैंने लिखी है, नेगेटिव टाइम एफ ऑफ एक्स। जब कोई फंक्शन ऐसा सीन बना दे, ऐसी चीज आ जाए किसी भी फंक्शन में, तो फिर उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑड फंक्शन। यहां पे बेटा कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव टाइम एफ ऑफ एक्स हो या सिर्फ एफ ऑफ एक्स हो, एक ही बात है। तो ऐसे फंक्शन को हम फिर क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। लेकिन नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो फिर इस फंक्शन को, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। याद करें बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक में हम ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव कॉमन लेते थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो इधर ऑड फंक्शन को चेक करने के लिए हम नेगेटिव कॉमन लेंगे। आप याद करें, फिर रिपीट करूं, सिमेट्रिक में जस्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जस्ट ट्रांसपोज लेते थे। इवन के लिए जस्ट x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके अगर ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो इवन है। लेकिन ऑड के लिए क्या करना है, हम माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके फिर आगे माइनस कॉमन भी लेंगे। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस कॉमन लेते थे, इधर ऑड के लिए x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद नेगेटिव कॉमन लिया। नेगेटिव कॉमन लेने के बाद अगर ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो फिर हम उस गिवन फंक्शन को क्या कहेंगे, ये गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या सर हर फंक्शन जरूरी है कि इवन होगा या ऑड होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप रिकॉल करें, कोई जरूरी नहीं कि हर मैट्रिक्स या सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। इसी तरह कोई जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन या इवन हो या फिर ऑड हो। क्या मतलब, आए इसके लिए ये मैंने एक एग्जांपल ली, मैंने अपनी तरफ से ये एग्जांपल बनाई है। अब आपको यहाँ लिखना है रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स। मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया और आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन की। ये देखो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये नेगेटिव 2x + 3। ये तो बेटा ओरिजिनल फंक्शन तो नहीं बना, ओरिजिनल फंक्शन नहीं बना। अब आप क्या करते हो, यहां से जरा माइनस कॉमन ले लो। जब बच्चों हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, जैसे इधर किया था। माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव 2x, ये +3 है तो -3 बन गया। क्या ये अब ओरिजिनल फंक्शन बना है? अब भी ओरिजिनल फंक्शन नहीं बना, यानी नेगेटिव कॉमन लेने के बाद भी ओरिजिनल फंक्शन नहीं बना। इट मीन ऐसा फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड होगा।
अब ऐसी बात को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, तो प्लीज ये देखें, किसी भी फंक्शन में हमने x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, अगर तो वो पॉजिटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन बन जाए तो फिर तो वो इवन फंक्शन होता है, और अगर वो नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन बन जाए तो फिर वो ऑड फंक्शन होता है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी बात ना हो, नॉट इक्वल, ना पॉजिटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन ना ही नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन हो, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ये सिंबल इक्वल की होती है और ये सिंबल क्या होती है, नॉट इक्वलिटी। तो ये जो है हमारे पास ये सीन बनता है नाइदर इवन नॉर ऑड का। तो कभी कभी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता है कि विच वन इज द सिंबल ऑफ नाइदर इवन नॉर ऑड, तो उसमें एक ये सिंबल होगी, दिस वन, उन ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन आपने जो है टेक कर लेना है। ये डेफिनेशन है नाइदर इवन नॉर ऑड की, मैथमेटिकल फॉर्म में यूं लिखते हैं। बच्चों, इवन या ऑड फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑड और इवन। हमें ये पूछा जा रहा है कि चेक करें कि क्या ये जो गिवन फंक्शंस हैं ये इवन हैं या ऑड फंक्शंस हैं। स्टूडेंट्स, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन की मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो बात बताई है वो मैंने सामने लिख दी है। इन शॉर्ट आप यही बात याद रखें, वो तो डेफिनेशन मैंने डिटेल में बताई थी, आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में डेफिनेशंस कम ही आती हैं। बाकी जो पिंडी बोर्ड हैं या लाहौर बोर्ड हैं या फैसलाबाद बोर्ड हैं, यानी पंजाब प्रोविंस के अंदर जो बाकी बोर्ड्स हैं उनमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन डेफिनेशन के बनकर आते हैं। लेकिन आपके जो फेडरल बोर्ड का पेपर है उसमें डेफिनेशन इवन या ऑड फंक्शन की डेफिनेशन कम ही आती है। बड़ा रेयर हमने देखा कि कोई सवाल डेफिनेशन का भी आ गया हो, लेकिन मैंने इसलिए आपको डिटेल में बात बता दी थी कि आपको इवन या ऑड फंक्शन का जो पता तो हो ना कि सीन बिहाइंड स्क्रीन क्या है, बट आपने इन शॉर्ट याद ये बात रखनी है। हमें कोई फंक्शन दिया गया है, उसकी आगे मैंने डॉट्स में कोई वैल्यू डाल दी है। किसी भी फंक्शन को इवन या ऑड चेक करने के लिए आपने बुनियादी काम क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स खुद से रिप्लेस करना है। उस फंक्शन में दोनों तरफ एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके आपने ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। वो मैं अभी बताता हूँ सिंप्लीफिकेशन से क्या मुराद है। पहले भी मैंने बताया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि उसमें कुछ अलजब्रिक कैलकुलेशंस होगी, कोई पावर ओपन हो सकती है या कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह। अब ये सिंप्लीफिकेशन के बाद फर्ज कर लो अगर इस फॉर्म में आ जाए, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन सच फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। एंड अगर ये सीन आ जाए, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स देन द गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो आए हम इस क्वेश्चन के पार्ट्स करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करवा लूं, फिर फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। पहले ये देखें सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स इंटू कोसाइन एक्स, लेफ्ट पे वाई है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स इंटू कोसाइन एक्स। तो हमने तमाम पार्ट्स में y की जगह f ऑफ x लेकर आना है। तो सामने ये रीजन देंगे सिंस y इज इक्वल टू f ऑफ x, और इधर हमने y की जगह क्या लिख देना है, f ऑफ x। लेट का लफज आप लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट y की जगह f ऑफ x लिख दें और सामने ये लिख दें। आप चाहें तो लेट f ऑफ x भी लिख सकते हैं, सामने ये मैंने रीजन दे दी। अब आपने वही काम करना है, क्या, रिप्लेस x विद माइनस एक्स। अपनी तरफ से तमाम पार्ट्स में आपने अपनी तरफ से क्या करना है, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है। क्वेश्चन 9 के तमाम पार्ट्स में इवन या ऑड चेक करने के लिए ये बुनियादी काम है। रिप्लेस x विद माइनस एक्स, दोनों तरफ, इधर भी f के अंदर माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, इधर भी जो जो वैल्यूज हैं जहां जहां x है उधर हमने क्या लिखना है, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। अब आगे यहाँ पे बेटा वो कैलकुलेशन है या सिंप्लीफिकेशन है जो मैं कहता था कि आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन, तो ये वो सिंप्लीफिकेशन है। देखिएगा ये क्यूब अंदर आएगा, नेगेटिव का क्यूब, ये नेगेटिव एक्स क्यूब बन जाएगा। ये 3 पावर जब नेगेटिव के साथ आती है तो नेगेटिव बन जाता है। साइन के अंदर जब बच्चों नेगेटिव हो तो साइन उसका नेगेटिव हमें पे बैक करता है,
ये मैंने पहले भी बात ट्रिग्नोमेट्री के 8वें चैप्टर में बताई है। इधर भी वही काम हो रहा है, नेगेटिव बाहर आएगा, सामने हम रीजन ये देंगे, नेगेटिव बाहर आएगा, जबकि कॉस का नेगेटिव खत्म हो जाता है। तो यही स्टेप हमने किया और सामने बच्चों ये रीजन दिए। साइन का नेगेटिव, साइन के अंदर जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव बाहर आ जाता है, पे बैक करता है, जबकि कॉस नेगेटिव को खा जाता है। कॉस करप्ट आदमी। तो ये देख लें नेगेटिव। अब आगे देखें, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रही है। नेगेटिव इनटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। एक्स क्यूब साइन एक्स को साइन एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव क्यों बाहर आता है या ये नेगेटिव क्यों खत्म हो जाता है, मैं ये बच्चों इंशाल्लाह अनकरीब आपको एक लेक्चर ऐसा दे रहा हूँ इस पर कि मैथमेटिकली इसकी रीजन है बकायदा। वो तो मैंने वैसे टोटका या जुगाड़ बताई हुई है ना कि कॉस करप्ट आदमी है तो वो नेगेटिव को खा जाता है, और एस से साइन और एस से शरीफ, तो साइन जो है वो नेगेटिव को पे बैक करता है, सी से कॉस और सी से करप्ट, तो कॉस जो है वो करप्ट आदमी है, वो खा जाता है, वो वापस नहीं देता हमें नेगेटिव। तो ये तो जुगाड़ या टोटका, लेकिन मैं मैथमेटिकली इंशाल्लाह अनकरीब आपको इसका मतलब बताऊंगा और 2-3 तरीकों से बताऊंगा कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव किधर चला जाता है या क्यों वापस आता है या क्यों खा जाता है साइन कॉस वगैरह। तो ये मैं डिटेल इसकी इंशाल्लाह अनकरीब एक लेक्चर दूंगा, उसमें बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे ये जस्ट रीजन दे दें और ये सामने रिजल्ट आ गया, हमें वापस वही फंक्शन मिल गया। सो गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। यानी मैं 1-2 पार्ट्स पहले इवन फंक्शन के करा के फिर ऑड पर आऊंगा। थर्ड पार्ट भी यही सीन है, इसी तरह की बात है। y को हमने लेट एफ ऑफ एक्स कर लिया और सामने ये रीजन दे दी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमेशा हमने y की जगह क्या लेकर आना है, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमने दोनों तरफ x की जगह क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स। तो अगला काम हम यही कर रहे हैं, रिप्लेस x विद माइनस एक्स। दोनों तरफ x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, तो इधर भी x की जगह माइनस एक्स अंदर रिप्लेस कर दिया, और यहां भी जहां जहां x है उधर x की जगह माइनस एक्स लेकर आया। ये देख लें, x की जगह माइनस एक्स ऊपर स्क्वायर, tan के अंदर x की जगह माइनस एक्स, यहां भी माइनस एक्स, और ये साइन के अंदर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। अब आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, चेक करें। नेगेटिव का स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये अंदर जब स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और tan के अंदर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव बाहर देगा, हमें पे बैक करेगा। सिर्फ 2 फंक्शंस नेगेटिव को खा जाते हैं, कौन कौन से, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। कॉस या सीकेंट के अंदर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव खा जाते हैं, बाकी तमाम फंक्शन हमें नेगेटिव पे बैक करते हैं। जहां जहां साइन आएगा नेगेटिव वापस मिलेगा, पे बैक होगा। तो tan के अंदर भी देखा जाए तो साइन ओवर कॉस है तो साइन मौजूद है, लिहाजा वो नेगेटिव वापस मिलेगा। कॉट के अंदर देखें तो कॉस ओवर साइन है, साइन मौजूद है, नेगेटिव वापस मिलेगा। एंड कोसिकेंट के अंदर देखें, कोसिकेंट को देखें 1 ओवर साइन, साइन मौजूद है, नेगेटिव वापस मिलेगा। लेकिन जहां साइन नहीं है उधर नेगेटिव खत्म हो जाएगा, वहां पे नेगेटिव खा जाएगा वो फंक्शन। तो कॉस एंड सीकेंट इनमें साइन नहीं है, ये हमें नेगेटिव वापस नहीं देंगे, ये नेगेटिव खा जाएंगे। तो tan नेगेटिव वापस देगा, तो tan के साथ ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा। आप इसकी ये रीजन दे सकते हैं, नेगेटिव tan थीटा। tan के अंदर ये नेगेटिव वापस आ जाएगा, नेगेटिव tan x, ये रीजन दे दें, और नीचे ये नेगेटिव x, साइन के अंदर भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इसकी भी ये रीजन दे लें, ऐसे रीजन दे लें, तो ये आपका कैलकुलेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन होगी है। अब आगे थोड़ी सी एक और सिंप्लीफिकेशन कर लें, ये नेगेटिव बाहर आ गया मल्टीप्लाई करके, और यहां से नीचे से भी मैंने नेगेटिव कॉमन लिया। यहां तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से बाहर आया है, लेकिन यहां ये जो नेगेटिव है ये मैंने अंदर से नेगेटिव कॉमन लिया है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कट गया, ऊपर बना एक्स स्क्वायर tan x और नीचे क्या है x प्लस साइन एक्स। ये तो वापस ओरिजिनल फंक्शन बन गया, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। ये चौथा पार्ट भी इवन का ही है।
इसको भी बेटा आप देख लें, ये बिल्कुल यही चीज़ है, सेम कैलकुलेशन है, सेम बातें हैं, आप इसको देख लें। यहाँ सिर्फ मैंने कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स होल स्क्वायर किया है और अंदर फिर एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, ये भी इवन है। अब आए जी फर्स्ट पार्ट पर, ये ऑड है, इसलिए मैंने पहले इवन के पार्ट्स इकट्ठे करवाए। अब ऑड के लिए देखें, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स को साइन एक्स। हमने क्या करना है, हर पार्ट में y को f ऑफ x लिखना है, क्योंकि हमने x लेकर आना है दोनों तरफ, और x की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स। रिप्लेस x विद माइनस एक्स, जहां जहां x है उधर आपने क्या करना है, माइनस एक्स रिप्लेस करना है। इधर भी अंदर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, यहाँ भी x की जगह माइनस एक्स, ये भी x की जगह माइनस एक्स, और इधर भी कॉस के अंदर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया। जब आप y को इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो सामने ये रीजन जरूर देनी है, सिंस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और आपकी मर्जी है ये लफ्ज लेट मेंशन करें या ना करें, उससे असर या फर्क नहीं पड़ता। तो लिखना हो तो लिख लो, ना लिखें तो भी ठीक है, सामने ये रीजन जरूर देनी। अब आगे बेटा आपको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है जैसे बाकी पार्ट्स में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैंने अभी बात डिटेल में बताई है। तो जो भी मौजूद फंक्शन होगा उसकी सामने रीजन देनी है नेगेटिव की। साइन के अंदर नेगेटिव हो तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, कॉस के अंदर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ये वाली रीजन दें। ये देखें अब नेगेटिव बाहर आ गया, इसका नेगेटिव खत्म हो गया, लेकिन ये नेगेटिव एक्स वैसे। अब मजीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें, ये तो ऐसे ही है लेकिन ये नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव एक्स साथ कॉस एक्स, तो ये नेगेटिव बाहर आ गया, नेगेटिव शुरू में हमने लिख लिया। तो ये नेगेटिव शुरू में हमने लिख लिया, नेगेटिव बाहर आ गया। अब बच्चों ये ओरिजिनल फंक्शन तो नहीं बना, अगर यहां पर आकर ओरिजिनल फंक्शन बन जाए तो फिर तो वो इवन फंक्शन होगा, जैसे आपने ये सेकंड पार्ट में देखा। अगर यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन यूं बन जाता ऐसे तो फिर हम कहते कि ये इवन है, लेकिन इस वक्त तो वो ओरिजिनल नहीं बना। तो ओरिजिनल अगर ना बन रहा हो, ओरिजिनल यानी गिवन फंक्शन ना बन रहा हो, तो अगला काम आपने क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। जैसे हम स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव कॉमन लेते थे, तो ऑड के लिए नेगेटिव क्या करना है, बाहर कॉमन लेना है। लेकिन जब भी बच्चों हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव है, वो नेगेटिव बाहर कॉमन ले ली। अब मैंने थोड़ी देर के लिए नेगेटिव को छुपा दिए, तो ये तो ओरिजिनल फंक्शन है, गिवन फंक्शन है। इट मीन नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन बन गया, यहाँ पे नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन है। लेफ्ट पे एफ ऑफ माइनस एक्स है, जबकि राइट पे क्या बन चुका है, नेगेटिव टाइम एफ ऑफ एक्स बन चुका है। यही बात आगे मैंने लिखी है, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम एफ ऑफ एक्स, सो गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। बच्चों मैं हर पार्ट के साथ यहाँ एंड पे आगे फंक्शन बनता है तो एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, नेगेटिव टाइम एफ ऑफ एक्स बनता है तो नेगेटिव टाइम एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ। जैसे ये देखें, ये वाला जो एंड पे है, बेशक आप ये चीज ना भी लिखें, ये ऐसे लिख लें, या मैं एक बार यहां लिखकर फिर नीचे दोबारा वही बात लिख दिया करता हूं ताकि आपको और अच्छी समझ आए। यानी यहाँ पे ये लेफ्ट पे एफ ऑफ माइनस एक्स है, और यहाँ एक बार मैंने सामने इसको लिखा एफ ऑफ एक्स, और फिर नीचे यही बात दोबारा लिखी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये तमाम पार्ट्स में ये काम मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये देख लें, ये एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास पहले 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 5 है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स प्लस टेन एक्स। हमने बेटा y को लेट एफ ऑफ एक्स कर लिया, सामने ये रीजन दे ली, फंक्शन हमारे पास अब ये बन गया। हमने अब आगे क्या काम करना है, रिप्लेस x विद माइनस एक्स। अब मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा, आपको काफ़ी सारा आइडिया हो गया है। तो हमने दोनों तरफ x की जगह जब माइनस एक्स रिप्लेस किया, आगे बेटा ये सिंप्लीफिकेशन देख लें, यहाँ तक जब आप पहुँचेंगे तो ये चीज़ हमारे पास बनी। फ़र्ज़ कर लो ये ओरिजिनल फंक्शन हो जाता, बन जाता, तो हम इधर इसको कहते हैं कि ये फिर इवन फंक्शन है। अगर ये ओरिजिनल नहीं बना तो फिर अगला स्टेप क्या करना है, नेगेटिव कॉमन लेना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर से नेगेटिव कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से नेगेटिव कॉमन लिया, इस नेगेटिव को बच्चों मैंने ऊपर बाहर करके लिख लिया,
अब आप देखें तो ये ओरिजिनल फंक्शन है, साथ ये नेगेटिव वैसे, तो नेगेटिव टाइम एफ ऑफ एक्स बन गया। सो गिवन फंक्शन जो है ये वाला, दिस इज ऑड फंक्शन। 6 से ऑनवर्ड बेटा जितने भी पार्ट्स हैं उनको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा देता हूँ, हिंट्स के तौर पर लिख किए मैंने। y को एफ ऑफ एक्स लिखा, सामने आपने रीजन खुद दे लेनी है। यहाँ पे आपने लिखना है रिप्लेसिंग x विद माइनस एक्स, वो मैंने नहीं लिखा, आपने लिख लेना है। तो यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, दोनों तरफ ये हमारे पास चीज बनी। स्टूडेंट्स जब भी किसी फंक्शन पर स्क्वायर या क्यूब हो तो उसको होल कर लें। अब tan के अंदर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव बाहर देगा, साइन के अंदर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव बाहर देगा, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और ये वाला भी नेगेटिव बाहर आएगा, और ये क्यूब की वजह से फिर नेगेटिव बाहर बचेगा रहेगा। यहाँ पर बच्चों अब हम क्या करते हैं, ये इस वक्त ओरिजिनल फंक्शन तो नहीं बना, अब हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं, ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लें, नीचे वाला नेगेटिव रहने दें। ऊपर से नेगेटिव कॉमन लिया, ये नेगेटिव नेगेटिव से कट गया, ये नेगेटिव कैंसिल करने के बाद ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन बन गया है। अगर तो बाहर नेगेटिव बच जाता, ऐसे नेगेटिव रह जाता, तो नेगेटिव टाइम एफ ऑफ एक्स होना था, फिर वो ऑड फंक्शन था। लेकिन वो नेगेटिव जो हमने कॉमन लिया वो क्वेश्चन के अंदर वाले इस नेगेटिव से कट गया, और नेगेटिव कटने के बाद हमारे पास अब जो है ये ओरिजिनल फंक्शन बन गया। तो ये पॉजिटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन है, लिहाजा ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन होगा। गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। लेकिन नेगेटिव कॉमन लेने के बाद वो नेगेटिव रह जाता और अंदर नेगेटिव के साथ ओरिजिनल फंक्शन बनता, तो फिर नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन था, फिर उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। ये बात इस पार्ट में आएगी 8वें में। फिलहाल यहाँ जो है नेगेटिव कट गया, सो गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। अब आगे ये 7th पार्ट को देख लें बेटा, ये भी इसी तरह से है। इसमें मैंने x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, लेकिन हिंट्स की फॉर्म में मैंने लिखा है, आप देख लें। स्टूडेंट्स दो फंक्शन जो हैं वो नेगेटिव को खा जाते हैं, कॉस एंड सीकेंट। बाकी 4 फंक्शन जो हैं वो नेगेटिव पे बैक करते हैं। उन 4 फंक्शन में दर हकीकत साइन फंक्शन पड़ा है, जहां भी साइन फंक्शन पड़ा होगा, साइन शरीफ आदमी है, वो हमें नेगेटिव वापस पे बैक करेगा। तो इसमें ये देख लें, ये सारी सिचुएशन आपको पता चल गई है। सिमिलरली इस पार्ट को भी देख लें, इसमें भी उसी तरह से आपको मैंने बता दी है डिटेल में बातें। अगर मेरा आपने ये लेक्चर पूरी डिटेल में सुना होगा तो आपको इस प्रॉब्लम में भी इशू नहीं आएगा। ये देख सकते हैं, ये हिंट्स की फॉर्म में मैंने लिखा है बेटा, ये हिंट्स की फॉर्म में मैंने किया सवाल, इसको आप देख लें। साइन के अंदर नेगेटिव है, कॉट के अंदर नेगेटिव है, साइन का नेगेटिव बाहर आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमारे पास सिचुएशन बनी, ये सीन बना। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव कॉमन लेते हैं। नेगेटिव कॉमन लेने के बाद ये अंदर अब अगेन ओरिजिनल फंक्शन बन गया है, सो नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन है, सो गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही फंटेस्टिक बात है, ये बहुत ही फंटेस्टिक बात है, बहुत ही सुपर बात है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। आप प्लीज सुनेंगे, सुनने के बाद आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा आएगा कि सर बलोच ने हमें ज्योमेट्रिकली भी इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट दे दिया है। स्टूडेंट्स मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो x को माइनस एक्स रिप्लेस करने की वजह या रीजन है, ये मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा या बताऊंगा। तो आए, ये बात अब आपको पता चलेगा। स्टूडेंट्स जब हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं, इनफैक्ट मैथमेटिशियन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, फंक्शंस पर कैलकुलेशंस कर रहे थे, तो उन्होंने एक जगह पे देखा कि जब हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन के बिहेवियर पर, फंक्शन की वैल्यू पर, फंक्शन के ग्राफ पर असर या फर्क नहीं पड़ता। तो आए अब हम इस बात को ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली देखते हैं कि जब हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें और y हट के y ही रहे, यानी फंक्शन हट के फंक्शन ही रहे, तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। आए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने ये एक एग्जांपल ली है इवन फंक्शन की। इवन फंक्शन इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि ज्योमेट्रिकली क्या होता है। स्टूडेंट्स आप मैट्रिक क्लास में पढ़कर आए हैं, किसी भी फंक्शन का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके अंदर पहले हम टेबल बनाते हैं। तो ये बेटा मैंने टेबल बनाया, चंद पॉजिटिव वैल्यू ली है, चंद नेगेटिव वैल्यू ली है। तो 0 1 2 3 ये पॉजिटिव वैल्यू ली है एक्स की, और -1 -2 -3 इधर कुछ मैंने एक्स की नेगेटिव वैल्यू ली है। अब पहले आप देखें, 0 इसमें पुट करें तो y की वैल्यू 0 आएगी,
जब आप इसमें 1 पुट करें तो y की वैल्यू 1 का स्क्वायर y की वैल्यू 1 आएगी। जब आप इसमें बेटा x की वैल्यू पुट करेंगे 2, हम x को अपनी तरफ से वैल्यूज दे रहे हैं बट y की वैल्यू यहां से इस फंक्शन से निकाल रहे हैं। 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4, 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 9, आगे सो ऑन, यानी आगे ये वैल्यूज चलती जा रही, यानी इसमें आगे आप सो ऑन लिख सकते हैं, आगे ऐसे सो ऑन डाल दें। अब सिमिलरली नेगेटिव वैल्यूज के साथ, x की नेगेटिव वैल्यूज के साथ y का बिहेवियर देख लें, गौर करें। x को जब -1 वैल्यू दी तो y अब भी पॉजिटिव, y वही आ रहा है। x को -2 वैल्यू दी तो y 4 वही जो यहां पर था। x को जब -3 वैल्यू दी तो y 9 है वही जो यहां पे था। इट मीन यहां मुझे ये एक बात तो ये नजर आ रही है कि x चाहे पॉजिटिव है चाहे x नेगेटिव है, y की वैल्यूज पर असर या फर्क नहीं पड़ रहा, y वही वैल्यूज आ रही हैं, पॉजिटिव के साथ भी और नेगेटिव के साथ भी। इट मीन जब मैंने x को नेगेटिव x पुट किया, y वही रहेगा, y पे असर या फर्क नहीं पड़ रहा। आए मैं इन पॉइंट्स को जरा ग्राफिकली लोकेट करता हूं, एक्स वाई प्लेन के अंदर इन पॉइंट्स को लोकेट करता हूं। स्टूडेंट्स ये मेरे पास पहला पॉइंट है 0 0, मतलब x भी 0 y भी 0। जब भी हम किसी पॉइंट को लिखते हैं एक्स वाई प्लेन में तो हम इन जनरल इस फॉर्म में लिखते हैं x, y, x एब्सिसा होता है और y को ऑर्डिनेट कहते हैं। x इज कॉल्ड एब्सिसा एंड y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा जो होता है ये विड्थ होता है, ऑर्डिनेट जो होता है ये लेंथ होता है। तो हर पॉइंट इनफैक्ट एक रेक्टेंगल शो कर रहा होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उस रेक्टेंगल की विड्थ और लेंथ को ये एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट कहते हैं। बहरहाल ये अलग से एक स्टोरी है, इसको फिलहाल छोड़ें, वापस आएं। मैं 0 0 पॉइंट शो करना चाहता हूं, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। स्टूडेंट्स जब भी कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में शो करना हो, लोकेट करना हो, तो इसका तरीकेकार ये है कि आप x की वैल्यू ढूंढकर y की वैल्यू के लिए ऊपर चल पड़े, अगर y पॉजिटिव है तो ऊपर चल पड़े, जहां y की वो पॉजिटिव वैल्यू होगी वहां पे डॉट डाल दें। और अगर x की वैल्यू ढूंढकर y की वैल्यू नेगेटिव है तो x की उस वैल्यू पर फिर नीचे चल पड़े y की नेगेटिव के लिए, और नेगेटिव जहां वो वैल्यू होगी वहां डॉट डालें। फिलहाल यहाँ पे x 0 और y भी 0 है, तो आप ये पॉइंट शो करोगे, यहाँ पे ये लोकेट करोगे 0, 0। अब आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट है 1, 1। इसको मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूं, x की वैल्यू 1 है। अब 1 वैल्यू ढूंढे, ये मैंने ग्रेडिंग अलोंग x एक्सिस भी 2 ली है, अलोंग y एक्सिस भी 2 ली है, यानी 2 4 6 8, इसी तरह से 2 4 6 8। क्योंकि ये वैल्यूज थोड़ी बड़ी थी तो 1 2 3 की बजाय मैंने 2 4 6 8 इस तरह से ली। तो 1, 1, तो x की वैल्यू 1 है, फर्ज कर लो ये 2 के साथ यहाँ पे 1 है, तो 1 मैंने ढूंढ ली। अब y के लिए, अब y की वैल्यू भी 1 है तो वो पॉजिटिव है, इसलिए मैं ऊपर जाऊंगा, जहां मुझे y की वैल्यू 1 मिलेगी, नजर आएगी, उसके सामने यानी x की इस वैल्यू के ऊपर y के 1 के सामने ये डॉट डाल दिया। फर्ज कर लो यहाँ पे ये 1 है, 2 से कुछ नीचे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 2, 4। बच्चों ये पॉइंट अब हम ढूंढेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब भी कोई पॉइंट लोकेट करना है, शो करना है, तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू ढूंढ ली ये 2 वैल्यू, और इसके अगेंस्ट y की वैल्यू क्या है 4। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो y के लिए ऊपर चल पड़े, क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होती वैल्यू तो मैं नीचे चल पड़ता। तो अब y की वैल्यू 4 है, 2 के साथ ऊपर चल पड़े, बाल पॉइंट की टिप को ऊपर उठा लें, जहां पे आपको y की वैल्यू 4 नजर आएगी, यहाँ पे 4 है, तो ये आपका पॉइंट जो है ये 2, 4 है। इसी तरह से 3, 9, तो ऑलमोस्ट 3 यहाँ पे है, 3, 9 ये फर्जी पॉइंट्स में शो करूं तो 3, 9 ये पॉइंट बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखें -1, 1, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4 तकरीबन, ये पॉइंट, और x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 9 तकरीबन, ये पॉइंट। अगर स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को अगर मैं अभी जोड़ूंगा, इनको कनेक्ट करूंगा, कर्व ट्रेस करूंगा, तो इस तरह की शेप बनेगी। अभी देखिएगा इस तरह की शेप बनेगी, ये वाली। अब आए मैं इन पॉइंट्स को जोड़ता हूं, ट्रेस इसका देखें क्या बनता है।
ये स्टूडेंट्स मैं इन पॉइंट्स को जोड़ रहा हूं। ये एक तरह का रफ स्केच है, रफ ग्राफ है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स इवन फंक्शन के अंदर ग्राफ की जो शेप बनी है, इस शेप के अंदर हमें क्या चीज नजर आएगी, गौर करना स्टूडेंट्स। इवन फंक्शन के अंदर जब भी कोई फंक्शन इवन होगा और हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो उसमें स्टूडेंट्स ये बात नजर आएगी कि जो शेप उसकी वाई एक्सिस के एक तरफ है, वैसी ही शेप वाई एक्सिस के दूसरी तरफ होगी। यानी इन फैक्ट ये हमें रिफ्लेक्शन देगा ग्राफ का अबाउट वाई एक्सिस। इवन फंक्शन गिव्स अस रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस। इन फैक्ट जो शबी एक तरफ होगी वाई एक्सिस के दूसरी तरफ भी उसका मिरर इमेज वैसा ही बनेगा। इन फैक्ट इट गिव्स अस मिरर इमेज about y-axis. So even function is symmetric about y-axis. The graph of even function is symmetric about y-axis. दर हकीकत ये स्टोरी है। x की जगह जब हम माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, तो y की वैल्यू हमें वही मिलती है। तो इन फैक्ट ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की स्टोरी है। क्या एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जबकि नेगेटिव एक्स वाई क्या है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इन फैक्ट ये स्टोरी वाई एक्सिस के अबाउट आ गई। जो ग्राफ इस प्लेन में होगा वैसा ही ग्राफ इस प्लेन में होगा। तो दिस इज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो कंक्लूजन ये निकला कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। y को हम फंक्शन कहते हैं, तो x की जगह हम माइनस एक्स रिप्लेस करें तो y पर असर या फर्क ना पड़े। दूसरे लफ्जों में फंक्शन पर असर या फर्क ना पड़े, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। एंड ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। जब हम स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो उसमें भी आप देखिएगा कि जब हम कोसाइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो कोसाइन का ग्राफ जो है वो भी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। तो एक तरह से आप कोसाइन फंक्शन को भी इवन फंक्शन कह सकते हैं, कोसाइन फंक्शन को भी आप इवन फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन कोसाइन के अंदर जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्यों बाहर आता है? कोसाइन के अंदर जो नेगेटिव है वो नेगेटिव खत्म हो जाता है। एक तो इस सेंस में भी आप समझ सकते हैं कि वो इवन फंक्शन है इसलिए खत्म हो जाता है, लेकिन मैं कोसाइन का जो नेगेटिव है वो क्यों खत्म हो जाता है उसको मैं मैथमेटिकली भी इंशाल्लाह समझाऊंगा। अब बच्चों मैं इसी तरह की स्टोरी जरा ऑड फंक्शन में लेकर आता हूं, तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि ऑड फंक्शन में क्या सीन बनता है। स्टूडेंट्स मैं दर हकीकत आपको ये बता रहा हूं कि जब हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, तो फंक्शन के यानी आउटपुट्स पर क्या असर या फर्क पड़ता है, उसके ग्राफ को ज्योमेट्रिकली हम देखें तो ग्राफ कैसा होता है। तो आए अब हम ऑड फंक्शंस को देखते हैं। ऑड फंक्शन फर्क कर लो, ये मैंने एक लिया है। इसके अंदर भी आप उसी तरह से जब आप ग्राफ प्लॉट करने के लिए टेबल बनाते हो, तो मैंने x की कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ली हैं, कुछ नेगेटिव। 0 1 2 3 ये पॉजिटिव, -1 -2 -3 एंड सो ऑन ये नेगेटिव वैल्यूज हैं। ये आगे सो ऑन मतलब चलता जा रहा है ग्राफ। मैंने तो चंद एक वैल्यूज ली हैं, ये टेबल आगे चलता जा रहा है। अब आप देखें x की वैल्यू 0 इसमें पुट करें तो y की वैल्यू भी 0 हमें मिली। इसी तरह से जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिल रही है 1। 2 जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8, 3 जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू 27। सिमिलरली -1 जब पुट करेंगे तो y -1, -2 जब पुट करेंगे तो -8, -3 जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू -27। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो फर्ज कर लो ये मैंने एक्स एक्सिस पे ग्रेडिंग ली है 1 2 3 4, जबकि वाई एक्सिस पे चूंकि लंबी ज्यादा वैल्यूज थी, ज्यादा लंबी वैल्यूज थी, इसलिए मैंने वाई के अलोंग जो ग्रेडिंग ली है ये 5 10 15 20 25
30 यानी 1 बिग स्क्वायर 5 लिया है, अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 5 लिया है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 1 लिया है। तो ये थोड़ी सी फर्जी ग्रेडिंग मैंने ली है। अब आए आप इन पॉइंट्स को शो करें, लोकेट करें। तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट है 0,0, जैसे इधर मैंने बताया था 0 0 को आप देखें तो वो ये पॉइंट बनता है, ये ब्लैक इंक से जो मैंने शो किए ये पॉइंट्स। 1,1 यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट जरा देखें तो 1 के ऊपर जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये 1,1 है, ये हमारा दूसरा पॉइंट बन गया। अब 2 और 8 ये वाला पॉइंट ढूंढेंगे हम, 2 और 8। तो x की वैल्यू 2 पर जाकर y की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, ये 10 से कुछ नीचे, ये फर्ज कर लो ये पॉइंट है 2,8, 10 से कुछ नीचे यहाँ पे, यानी हमेशा 2 के ऊपर जाकर जहां y की वैल्यू बनेगी 8 उसके ऊपर x की वैल्यू के ऊपर जाकर y की वैल्यू का जो भी पॉइंट बनेगा वहां डॉट शो करते हैं। तो ये 2,8। नेक्स्ट 3,27, तो ये फर्ज कर लो 3,27 पॉइंट। सिमिलरली -1 ये पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -1, -2,8 x की वैल्यू -2 y की वैल्यू -8 ये, एंड -3,27 ये वाला पॉइंट बन रहा है। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा आपस में कर्व के जरिए, तो इस तरह की कर्व बनेगी। अभी आप देखना, मैं जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो इस तरह की कर्व बनेगी। आए हम इसको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। स्टूडेंट्स ये रफ स्केच है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि ऑड फंक्शन का ग्राफिकल क्या मतलब है या इवन फंक्शन का ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है। तो ये ग्राफ जो है ये रफ स्केच, और ये आगे जो ग्राफ है ये चलता जा रहा है, मैंने एरोज शो किए कि ये इनफैक्ट सो ऑन की वजह से आगे चलता जा रहा है, ये भी आगे सो ऑन की वजह से चलता जाएगा ग्राफ। सिर्फ मैं समझाना चाहता हूं कि इनफैक्ट ग्राफिकल मतलब क्या है। तो आए अब गौर करें, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये अपना कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। शाबाश जी, ये ग्राफ जो है ओरिजिन के जैसा उस तरफ है वैसा ही इस तरफ है, यानी ये दूसरे लफ्जों में यूं कह ले, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, या फर्स्ट और थर्ड में है। ये फर्स्ट और सेकंड में था यानी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, बट ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा यानी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। इस प्लेन में और इस प्लेन में जब होगा तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। तो ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। किसी बच्चे को भूल जाता है ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है या ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो टोटका बता रहा हूं, ऑड में ओ है और ओरिजिन में भी ओ है। ऑड फंक्शन का पहला लेटर क्या है? ओ। ओरिजिन का पहला लेटर क्या है? ओ। तो बेटा ऑड फंक्शन का जो ग्राफ है, ये जस्ट टोटका है, ऑड फंक्शन का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, एंड इवन फंक्शन का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। तो बच्चों ये फाइनली आपने ये कंक्लूजन निकाला हमने कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो, यानी उसका रिफ्लेक्शन सेम हो अबाउट वाई एक्सिस, तो दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड even function, या graph of even function will be symmetric about y-axis, and the graph of odd function is symmetric about origin. odd function का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। तो हमने ये देखा कि अगर x की जगह हम -x रिप्लेस करें लेकिन फंक्शन का बिहेवियर उस पर असर या फर्क ना पड़े, तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। लेकिन किसी एक्सप्रेशन में अगर हम y की जगह -y रिप्लेस करें, x की जगह नहीं, y की जगह हम -y रिप्लेस करें, लेकिन उस एक्सप्रेशन पर असर या फर्क ना पड़े, मिसाल के तौर पर ये एक्सप्रेशन एक है
इसमें आप y की जगह थोड़ी देर के लिए माइनस वाई पुट कर लें, हट के दोबारा वही रिजल्ट आएगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम y की जगह माइनस वाई पुट करें लेकिन उस एक्सप्रेशन पर असर या फर्क ना पड़े, तो उस एक्सप्रेशन का ग्राफ जो होगा वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। अगर मैं इसका बच्चों ग्राफ बनाऊंगा तो वो इस तरह का इसका ग्राफ होगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर किसी एक्सप्रेशन में, अब यहां पे मैं फंक्शन नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये सिरे से फंक्शन ही नहीं है, ये जस्ट रिलेशन है या एक्सप्रेशन है। अगर किसी रिलेशन में या एक्सप्रेशन में हम y की जगह माइनस वाई पुट करें लेकिन वो एक्सप्रेशन हट के फिर वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल ही में आ जाए, अपनी वो शक्ल बरकरार रखे, तो ऐसे एक्सप्रेशन का या ऐसे रिलेशन का ग्राफ जो होगा वो ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी उसका मिरर इमेज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस मिलेगा। इसका नाम कोई नहीं है, जैसे इधर तो है ना इसका इवन फंक्शन नाम है, ये फंक्शन ही नहीं है तो इसका नाम कोई नहीं। बस हम ये कहेंगे कि अगर हम y की जगह किसी एक्सप्रेशन में माइनस वाई पुट करें और उसका ग्राफ और उस फंक्शन पर असर या फर्क नहीं पड़ता तो उसका ग्राफ कैसा होगा, तो उसका ग्राफ जो होगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। स्टूडेंट्स यहां मैं एक बात और भी ऐड कर दूं, आप रिकॉल करें मैंने चैप्टर 1 के लेक्चर में ये बात की है कि z का अगर हम कॉन्जुगेट लें, ये लेट z है 4 + 4 एटा, इसका जब हम कॉन्जुगेट लें तो ये 4 - 4 एटा, तो z कॉन्जुगेट is the mirror image of z about x axis. Z conjugate is the mirror image or reflection of z about x axis या about real axis, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात एक्सप्रेशन की कर रहे हैं, रिलेशन की कर रहे हैं। अगर किसी रिलेशन में हम y की जगह माइनस वाई पुट करें और उस रिलेशन पर कैलकुलेशन करने के बाद असर या फर्क ना पड़े, हट के वही रिलेशन दोबारा आ जाए, हट के वही एक्सप्रेशन दोबारा आ जाए, तो उस रिलेशन का ग्राफ जो होगा वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। ये मैंने साथ इसके एक बात जस्ट ऐड कर दी है ताकि आपको टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो अब तीनों को मैं समराइज कर देता हूं। अगर स्टूडेंट्स कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है तो वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, और सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस इनफैक्ट क्या होता है, गौर करें, y के इधर x पॉजिटिव और इधर x क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन y के इस तरफ y पॉजिटिव है और इधर भी y क्या है, पॉजिटिव है। ये वाली मैं बात करूं y एक्सिस के सिमेट्री, और जो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा यानी इवन फंक्शन जो होगा उसका ग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट एंड सेकंड में। और जो फंक्शन ऑड होगा यानी सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, तो ओरिजिन के उस तरफ x पॉजिटिव, ओरिजिन के इस तरफ x क्या है, नेगेटिव, लेकिन y इधर पॉजिटिव और y इधर क्या होगा, नेगेटिव, यानी ऑड फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन ये वाली जो बात है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में देखें, एक्स एक्सिस से ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे y का बिहेवियर चेंज हो रहा है। क्या, ऊपर y पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव, लेकिन x इधर भी पॉजिटिव होगा और इधर भी x क्या होगा, पॉजिटिव। तो बच्चों इस तरह का जो सीन होगा वो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक है तो उसमें क्या होगा, उसका ग्राफ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। किसमें, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड सेकंड इवन फंक्शन, ग्राफ अगर फर्स्ट और सेकंड में होगा तो इवन, ग्राफ अगर फर्स्ट एंड थर्ड में होगा तो ऑड फंक्शन। ये वाला सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ये वाला सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, एंड अगर ग्राफ फर्स्ट एंड फोर्थ में होगा तो वो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होगा। लेकिन इसको हम फंक्शन इसलिए नहीं कहते कि अगर कोई लाइन, वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करे तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं होता, वो रिलेशन का ग्राफ होगा। इसकी डिटेल मजीद फंक्शन में मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल इसके लिए इतना ही काफी। मैं इसमें एक और बात भी ऐड करता चलूं,
अगर हम किसी फंक्शन में x की जगह चाहे नेगेटिव x पुट कर लें लेकिन y के बिहेवियर पर असर या फर्क ना पड़े तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। यही बात देख लो, x की जगह हम नेगेटिव x रिप्लेस कर रहे हैं बट y पर असर या फर्क नहीं पड़ रहा, y अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। लेकिन यहां पे जब हम x की जगह नेगेटिव x रिप्लेस करेंगे तो y भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी y की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, फंक्शन भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। अगर हम x की जगह नेगेटिव x पुट करें बट फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज ना करे, हट के फंक्शन वही आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हम x की जगह नेगेटिव x पुट करें और फंक्शन नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन बन जाए तो फिर ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। इसके लिए स्टूडेंट्स ये बात है, ये वही चीज है जो ऑड फंक्शन के लिए, क्या x की जगह हम नेगेटिव x रिप्लेस करें तो y क्या बन जाता है, नेगेटिव y बन जाता है, यानी ऑड फंक्शन के लिए नेगेटिव टाइम f ऑफ x को हम y कहते हैं। तो ये सीन जो है ये ऑड फंक्शन के लिए, जैसे इवन फंक्शन के लिए ये चीज थी, ऑड के लिए ये है।